अब बात करते हैं देश के सरकारी स्कूलों की, जहां पर बुनियादी सुख सुविधाओं को लेकर अब कई बहस छिड़ चुकी है। लेकिन वाराणसी से एक विपरीत तस्वीर सामने आई है, जहां पर वाराणसी के सरकारी स्कूल ने कैसे प्राइवेट स्कूल को ही पीछे छोड़ दिया, आप भी देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर जैन अल्फा के प्रदर्शन के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर नई बहस चल रही है। इन सब के बीच यूपी के वाराणसी का ये स्कूल आज के दिन के कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। स्मार्ट क्लासरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन के जरिए डिजिटल पढ़ाई, इस स्कूल में हर वो चीज मौजूद है जो किसी प्राइवेट स्कूल की पहचान होती है। इस सरकारी स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय जहलूपुर, जो वाराणसी के चिरई में है। जब टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता आशुतोष सिंह स्कूल में पहुंचे तो यूपी में शिक्षा की बदलती तस्वीर का एक शानदार उदाहरण देखने को मिला। आमतौर पे हम जब भी प्राथमिक विद्यालयों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा कमरा होगा और उस कमरे में जो बच्चे होंगे वो जमीन पर बैठे होंगे, टाट पट्टी पर बैठे होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की स्थिति कुछ दूसरी है। चलिए आपको हम यहाँ की स्कूलों के क्लासरूम में ले जाने की कोशिश करते हैं कि आप ये देखिए कि ये एक क्लासरूम है और यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले हम उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि ये ब्लैक बोर्ड है और आमतौर पे ऐसे जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो किसी प्राइवेट या फिर जो निजी कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर हमको दिखते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय में भी इस तरीके के जो बोर्ड हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके साथ ही अगर क्लासरूम की तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो आपको जगह जगह ये अलग अलग टॉपिक के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो बच्चों का ज्ञान है वो उसको और बढ़ाया जा सके। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नवाजिश। हाँ, नवाजिश किस क्लास में हो? 3 में पढ़ते हो? अच्छी पढ़ाई होती है सर? डेली आते हो कि नहीं स्कूल? सर डेली आते हैं। 25 के 25, 25 दूने 50, 25 के 75, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 छक्का 150, 25 7 175, 25 7 200, 25 9 225, 25 10 में 250। मिशन कायाकल्प के तहत वाराणसी के सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। क्लासरूम में एलईडी स्क्रीन के जरिए डिजिटली पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों के बैठने के लिए शानदार डेस्क बेंच हैं। सभी कमरों में लाइट और पंखे की व्यवस्था है, तो छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल और शौचालय का भी इंतजाम है। स्कूलों को यहाँ पर मॉडर्न बनाया जा रहा है। देखिए बहुत सारे आप स्कूल देखते होंगे वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं कम देखने को मिलती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ के विद्यालयों में बाकायदे एक स्क्रीन भी लगाया गया है जहाँ पर मॉडर्न तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आप ये देखिए कि ये कौन सा क्लासरूम है सर? ये कक्षा 3। कक्षा 3? अच्छा, तो कक्षा 3 में भी आप लोगों ने डिजिटल वगैरह लगाया है? जी बिल्कुल, हाँ। तो कैसे पढ़ाई कराते हैं? इसमें 2 तरीके चलता है। एक तो स्मार्ट क्लास में हम लोग यूट्यूब से भी वीडियो दिखाते हैं और जो हमें डिवाइस विभाग से मिली हुई है स्मार्ट डिवाइस, उससे भी सारी चीजें चलती है, जिसमें पूरा सिलेबस उसमें भरा हुआ है। अच्छा, पूरा सिलेबस? जी, चैप्टर वाइज उसमें चलता है। चैप्टर वाइज? जी। तो अभी बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? ये इनको आज चूंकि आज तो सत्र परीक्षा चल रही थी तो सत्र परीक्षा भी समाप्त हुआ है, तो जो कुछ छूटे हुए चीजें उनको दिखाने का काम चल रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो ये आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं मिलती? नहीं, सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। स्कूल में हर व्यवस्था है। जितने व्यवस्था 19 तरह के आते हैं, सभी पूरा का व्यवस्था सभी स्कूलों में दी गई है सरकार द्वारा। स्कूल की व्यवस्था को अप टू डेट रखने में अध्यापकों का भी बड़ा रोल है। टीचर्स के मुताबिक कुछ साल पहले तक स्कूल में इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मिशन कायाकल्प की वजह से बदलाव हुआ और आज 270 छात्र स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आज के डेट में बच्चों को ड्रेस भी है और मेज भी है, फैन भी है सारे कमरे में। ये नहीं होता है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट के हैं तो सरकार प्राइवेट से हम इन। बिल्कुल, हम अगर तस्वीरें भी दिखाएं तो हर कमरे में 4-4 फैन लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्यूबलाइट की व्यवस्था है। तो आमतौर पे जो चीजें हमको किसी बेहतर स्कूल में दिखाई पड़ती हैं वो यहाँ पर भी हैं। वो सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको भी मिल रही है। हालांकि ये जो छात्र हैं थोड़े से निचले तबके से आते हैं, लिहाजा उनकी वेशभूषा आपको बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही होगी, गेटअप उनको अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि उनको इस स्थिति से भी उबारा जाए और आगे निकाला जाए। सर, और भी अगर हम
बात करें तो इसमें और क्या क्या सुविधाएं आप लोग छात्रों को देते हैं सुविधाएं में बच्चों को सर और डीबीटी मिशन चलते रहिए। जी हाँ चलो बच्चों को डीबीटी के तहत गवर्नमेंट मिशन कायाकल्प की चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश योगी जी ने भी कल में गवर्नमेंट ने 19 पैरामीटर बनाया है। 19 पैरामीटर में जल और बाथरूम टाइलीकरण और बच्चों दिव्यांग बच्चों के लिए ओले और विद्यालय पर के पास रैंप हो ताकि किसी दिव्यांग बच्चे को आने जाने और पाथवे ये देख रहे हैं चारों तरफ ये पाथवे लगाया गया है और बिजली का रैंप का झूला का मतलब पानी का नल जल सारी व्यवस्था की सरकार का 19 पैरामीटर पूरा हो जाए। इस देश में लाखों की तादाद में सरकारी स्कूल हैं। उनमें बुनियादी सुविधाओं के लिए छात्र आज भी तरस रहे हैं। ये वास्तविकता है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच वाराणसी का ये सरकारी स्कूल उम्मीद की किरण है। अब बात करते हैं देश के सरकारी स्कूलों की, जहां पर बुनियादी सुख सुविधाओं को लेकर अब कई बहस छिड़ चुकी है। लेकिन वाराणसी से एक विपरीत तस्वीर सामने आई है, जहां पर वाराणसी के सरकारी स्कूल ने कैसे प्राइवेट स्कूल को ही पीछे छोड़ दिया, आप भी देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर जैन अल्फा के प्रदर्शन के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर नई बहस चल रही है। इन सब के बीच यूपी के वाराणसी का ये स्कूल आज के दिन के कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। स्मार्ट क्लासरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन के जरिए डिजिटल पढ़ाई, इस स्कूल में हर वो चीज मौजूद है जो किसी प्राइवेट स्कूल की पहचान होती है। इस सरकारी स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय जहलूपुर, जो वाराणसी के चिरई में है। जब टाइम्स का नवभारत संवाददाता आशुतोष सिंह स्कूल में पहुंचे तो यूपी में शिक्षा की बदलती तस्वीर का एक शानदार उदाहरण देखने को मिला। आमतौर पे हम जब भी प्राथमिक विद्यालयों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा कमरा होगा और उस कमरे में जो बच्चे होंगे वो जमीन पर बैठे होंगे, टाट पट्टी पर बैठे होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की स्थिति कुछ दूसरी है। चलिए आपको हम यहाँ की स्कूलों के क्लासरूम में ले जाने की कोशिश करते हैं कि आप ये देखिए कि ये एक क्लासरूम है और यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले हम उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि ये ब्लैक बोर्ड है और आमतौर पे ऐसे जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो किसी प्राइवेट या फिर जो निजी कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर हमको दिखते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय में भी इस तरीके के जो बोर्ड हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके साथ ही अगर क्लासरूम की तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो आपको जगह जगह ये अलग अलग टॉपिक के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो बच्चों का ज्ञान है वो उसको और बढ़ाया जा सके। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नवाजिश। हाँ नवाजिश किस क्लास में हो? 3 में पढ़ते हो? अच्छी पढ़ाई होती है? सर डेली आते हो कि नहीं स्कूल? सर डेली आते हैं। 25 के 25, 25 दूने 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पाँचे 125, 25 छक्का 150, 25 साते 175, 25 साथे 200, 25 नवा 225, 25 धाम 250। मिशन कायाकल्प के तहत वाराणसी के सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। क्लासरूम में एलईडी स्क्रीन के जरिए डिजिटली पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों के बैठने के लिए शानदार डेस्क बेंच हैं। सभी कमरों में लाइट और पंखे की व्यवस्था है तो छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल और शौचालय का भी इंतजाम है। स्कूलों को यहाँ पर मॉडर्न बनाया जा रहा है। देखिए बहुत सारे आप स्कूल देखते होंगे वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं कम देखने को मिलती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ के विद्यालयों में बाकायदे एक स्क्रीन भी लगाया गया है जहाँ पर मॉडर्न तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आप ये देखिए कि ये कौन सा क्लासरूम है सर? ये कक्षा 3। कक्षा 3? अच्छा, तो कक्षा 3 में भी आप लोगों ने डिजिटल वगैरह लगाया है? जी बिल्कुल, हाँ। तो कैसे पढ़ाई कराते हैं? इसमें 2 तरीके चलता है। एक तो स्मार्ट क्लास में हम लोग यूट्यूब से भी वीडियो दिखाते हैं और जो हमें डिवाइस विभाग से मिली हुई है स्मार्ट डिवाइस, उससे भी सारी चीजें चलती है, जिसमें पूरा सिलेबस उसमें भरा हुआ है। अच्छा, पूरा सिलेबस? जी, चैप्टर वाइज उसमें चलता है। चैप्टर वाइज? जी। तो अभी बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? और ये इनको आज चूंकि आज तो सत्र परीक्षा चल रही थी तो सत्र परीक्षा भी समाप्त हुआ है तो जो कुछ छूटे हुए चीजें उनको दिखाने का काम चल रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो ये आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं मिलती? नहीं, सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। स्कूल में हर व्यवस्था है। जितने व्यवस्था 19 तरह के आते हैं सभी पूरा का व्यवस्था सभी स्कूलों में दी गई है सरकार द्वारा। स्कूल की व्यवस्था को अप टू डेट रखने में अध्यापकों का भी बड़ा रोल है।
टीचर्स के मुताबिक कुछ साल पहले तक स्कूल में इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मिशन कायाकल्प की वजह से बदलाव हुआ और आज 270 छात्र स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आज के डेट में बच्चों को ड्रेस भी है और मेज भी है, फैन भी है सारे कमरे में। ये नहीं होता है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट के हैं तो सरकार प्राइवेट से बिल्कुल, हम अगर तस्वीरें भी दिखाएं तो हर कमरे में 4-4 फैन लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्यूबलाइट की व्यवस्था है। तो आमतौर पे जो चीजें हमको किसी बेहतर स्कूल में दिखाई पड़ती हैं वो यहाँ पर भी हैं। वो सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको भी मिल रही है। हालांकि ये जो छात्र हैं थोड़े से निचले तबके से आते हैं, लिहाजा उनकी वेशभूषा आपको बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही होगी, गेटअप उनको अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि उनको इस स्थिति से भी उबारा जाए और आगे निकाला जाए। सर, और भी अगर हम बात करें तो इसमें और क्या क्या सुविधाएं आप लोग छात्रों को देते हैं? और में बच्चों को सर और मिशन जी हाँ, चल बच्चों को डीबीटी के तहत गवर्नमेंट मिशन कायाकल्प की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश योगी जी ने भी मिशन कायाकल्प में गवर्नमेंट ने 19 पैरामीटर बनाया है। 19 पैरामीटर में जल और बाथरूम, टाइलीकरण और बच्चों दिव्यांग बच्चों के लिए ओले और विद्यालय पर के पास रैंप हो ताकि किसी दिव्यांग बच्चे को आने जाने, और पाथवे ये देख रहे हैं चारों तरफ ये पाथवे लगाया गया है, और बिजली का, रैंप का, झूला का, मतलब पानी का, नल जल सारी व्यवस्था की सरकार का 19 पैरामीटर पूरा हो जाए। इस देश में लाखों की तादाद में सरकारी स्कूल हैं। उनमें बुनियादी सुविधाओं के लिए छात्र आज भी तरस रहे हैं। ये वास्तविकता है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच वाराणसी का ये सरकारी स्कूल उम्मीद की किरण है।